Hello everyone, this is Sagar from Learning R. I welcome you back. You are going to watch me after a long time. A big hi to all of you. Today's video is very special for you all because in this video I am going to cover the most important questions for upcoming examination board for class 12th. The most important questions. Try to understand in your examination you see three kinds of questions. The first category is very short questions. It comes for 1 marks. And the second is short questions is for 2 marks. And the last is long questions for 5 marks. We'll make separate videos for each category. Today in this video, we are going to talk about only very short questions and I'll discuss only 10 questions. In your exams also, you will get 10 questions only, out of which you have to solve 8 as per your choices. See, these questions are very short, but don't underestimate. These are the questions which may help you in short questions, in long questions, in MCQs. So this is going to be very important. It can be seen anywhere. So please focus and watch the entire video. It's not going to be so lengthy. It will be a short video, very useful, very helpful, believe me. And one thing more, at the last of the video I'll ask you a question that is very short and you have to answer. You have to test your knowledge. So wait for the question till the last and you have to answer. Do answer, don't forget to answer. चलिए स्टार्ट करते हैं. इतना अंग्रेजी काफ़ी था भाई. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है what change did French notice in M. Hamel when he entered the class? मैं आपको चैप्टर का नाम भी बता दूंगा. खैर आपको भी पता ही चल गया होगा चैप्टर कौन सा है. आप भी पहचानने की कोशिश करना. पहचान लोगे बहुत अच्छी बात है. क्वेश्चंस पहले भी आते होंगे बहुत अच्छी बात है भाई. रिवीजन तो हो जाएगी. हो सकता है कुछ आपके लिए नया हो जाए. ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना. क्वेश्चन आप लिख भी सकते हो, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा. आप लिख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है व्हाट चेंज डिड फ्रेंच नोटिस इन एम हैमल व्हेन ही एंटर्ड द क्लास? एम हैमल पढ़ के आपको चैप्टर समझ आ जाना चाहिए. चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन. फ्लेमिंगो बुक का पहला ही चैप्टर है. अच्छा, खूबसूरती देखेंगे आप. चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन. इज द फर्स्ट लेसन ऑफ योर फ्लेमिंगो बुक. तो यहां पर हमारे पास एक मेन कैरेक्टर था लिटिल फ्रेंच, जो कि एक छोटा सा बच्चा था, स्टूडेंट था. और एम हैमल उनके टीचर रहे थे, फ्रेंच के टीचर थे. तो फ्रेंच ने क्या नोटिस किया, क्या चेंज नोटिस किया एम हैमल में जब वो क्लास में एंटर करता है? तो चैप्टर में स्कूल की कुछ बात हुई थी, क्लास की कुछ बात हुई थी. ये बच्चा अपने स्कूल के लिए मतलब लेट हो जाता है सवेरे और स्कूल जाने से घबराता भी है, मगर आखिरकार ये स्कूल जाता है. तो सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या चेंज देखने को मिलता है क्लास के अंदर. तो जब लिटिल फ्रेंच स्कूल में पहुंचा, क्लास में पहुंचा, एम हैमल में इसने क्या चेंज देखने को मिला लिटिल फ्रेंच को? ठीक है. आंसर 1 मार्क का क्वेश्चन है. मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू में भी हेल्प कर सकता है आपकी. अगर यहाँ पर नहीं आया है तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, या फिर 2 मार्क के लिए हेल्प करेगा, या फिर 5 मार्क्स के लिए भी हेल्प करेगा. ठीक है. तो कहता है फ्रेंच नोटिस्ड दैट एम हैमल डिड नॉट स्कोल्ड हिम फॉर कमिंग लेट. सबसे पहली बात, जब बच्चे क्लास के अंदर लेट आते हैं टीचर डांटा करते थे. उस स्कूल में, उस क्लास में एम हैमल जब क्लास में बच्चा लेट आता था डांटा करते थे. उस दिन टीचर ने डांटा नहीं था. पहली बात ये जो चेंज नोटिस किया. एंड वॉज ड्रेस्ड इन हिज फॉर्मल्स. और एम हैमल ने अपनी फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी, जबकि वो कपड़े वो नॉर्मली पहनते नहीं हैं. वो कपड़े वो कब पहना करते थे? संडेज को पहना करते थे, या फिर कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का डे है, कोई फंक्शन वगैरह है. तो एक क्वेश्चन आपका और कवर हो गया कि एम हैमल स्पेशल कपड़े कब पहनते थे या फिर क्यों पहनते थे. वजह आप समझ चुके हैं. तो उस दिन क्या चेंज किया फ्रेंच ने, वो आपने बताया कि भाई फ्रेंच क्लास के अंदर लेट पहुंचा, टीचर ने नहीं डांटा, और टीचर ने फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई है, जबकि नॉर्मली वो पहनते नहीं थे. पहला क्वेश्चन आपके पास कवर हो चुका है 1 मार्क के लिए. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. लिखा हुआ है व्हाट डज मुकेश ड्रीम ऑफ? मुकेश कौन से चैप्टर में नाम आया था? सेकेंड ही चैप्टर है आपका लॉस्ट स्प्रिंग. 2 पार्ट में डिवाइडेड है. सबसे पहला पार्ट समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, जिसमें साहिब आलम आपका मेन कैरेक्टर रहा था. सेकंड था आपका आई वांट टू ड्राइव अ कार,
जिसमें आपके पास मुकेश था मेन कैरेक्टर। तो मुकेश क्या बनने का सपना देखता है, आपसे ये पूछा जा रहा है 1 मार्क के लिए। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो स्टार्टिंग में ही मुकेश अनाउंस करता है कि मुझे क्या बनना है, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ऐसा अनाउंस करता है। तो आप आंसर भी तो यही बताएंगे, मुकेश ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। यही पूछा था ना कि मुकेश का क्या बनने का सपना है, आपने आंसर बता दिया कि मुकेश ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, आंसर कवर होता है हमारे पास। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि वाई वॉज द क्रॉफ्टर फ्रेंडली विद द पैडलर। भाई पैडलर वर्ड आ रहा है, ये चैप्टर आपके पास कौन सा है, द रैट ट्रैप है। ठीक है, तो क्रॉफ्टर पैडलर के साथ इतना फ्रेंडली क्यों था, क्रॉफ्टर इतना फ्रेंडली क्यों था पैडलर के साथ। पैडलर कौन है, अपना फेरी वाला है जो कि रेड ट्रैप्स को सेल करता है। क्रॉफ्टर कौन है, वही जो रास्ते में उसका घर पड़ रहा था बीच में, और पैडलर भाई लोगों के घर में रुकता था, उसके पास अपना कोई ठिकाना नहीं था। क्रॉफ्टर वही बूढ़ा इंसान था। तो भाई वो जो क्रॉफ्टर था इतना फ्रेंडली क्यों था पैडलर के साथ, आपको आंसर बताना है। द क्रॉफ्टर वॉज फ्रेंडली विद द पैडलर बिकॉज ही वॉज अ लोनली मैन एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। 2 वजह बताई कि सबसे पहले वो जो क्रॉफ्टर था भाई उसके घर में कोई साथ उसमें नहीं रहता था, ना ही उसके बच्चे ना ही कोई बीवी, अकेला वो रहता था। तो सबसे पहले लोनली मैन था, अकेला इंसान था। और दूसरा लॉन्ग्ड फॉर कंपनी, लॉन्ग का मतलब होता है बहुत चाह होना, किसी चीज़ को बहुत चाहना। तो उसे बड़े समय से तलाश थी किस चीज़ की, कंपनी की, कि यार कोई साथ बैठे, कोई साथ बैठ के बात करे, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ। तो ये तो उसके लिए अच्छी बात थी, कोई उसके साथ बात करने के लिए आ रहा है, टाइम स्पेंड करने के लिए आ रहा है, इसीलिए इतना फ्रेंडली बिहेव वो कर रहा था पैडलर के साथ। ठीक है, लोनली मैन था, कंपनी चाहिए थी, इसलिए फ्रेंडली बिहेव कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कवर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं और कहता है व्हाई वुड द फिशरमैन नॉट किल व्हेल्स। समझ नहीं आया होगा तुमको ये कौन सा चैप्टर है या फिर कौन सी पोएम है। पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट, वैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो जब लिखा हुआ तो फिर तो साफ ही समझ आना है। लिखा हुआ है कीपिंग क्वाइट, ये पोएम आपके पास है। कीपिंग क्वाइट आपने पोएम पढ़ी हो तो वहाँ पर ये लाइन लिखी आती है कि फिशरमैन नॉट किल व्हेल्स, ये वाली लाइन वहाँ पर लिखी हुई आती है साफ साफ। तो फिशरमैन और व्हेल्स वाली बात कहीं नहीं हुई पूरे बुक में, ना ही फ्लेमिंगो में हुई है, ना ही विस्टास में हुई है। फ्लेमिंगो में हुई है, पोएम के अंदर हुई है, चैप्टर्स में नहीं हुई, मेरे कहने का मतलब ये था। तो एक ही जगह इसकी बात हुई है तो आप कीवर्ड याद रख पाएंगे, फिशरमैन जैसे आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा हाँ कीपिंग क्वाइट की बात की गई है ना। तो कहता है कि फिशरमैन जो है व्हेल्स को क्यों नहीं मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे का जवाब दे दो। आंसर लिखा हुआ है द फिशरमैन वुड नॉट किल व्हेल्स बिकॉज दे वुड बी जॉइनिंग द होल वर्ल्ड इन रिमेनिंग क्वाइट एंड स्टिल फॉर 12 सेकेंड्स। इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि ये फिशरमैन भी ज्वाइन करेंगे पूरे वर्ल्ड को। कीपिंग क्वाइट का जो मैसेज दिया गया कि कीप क्वाइट, शांति बनाइए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, ये मैसेज पूरे वर्ल्ड को दिया गया था। उस वर्ल्ड में ये फिशरमैन भी ज्वाइन होते हैं, ये फिशरमैन भी ज्वाइन करेंगे। तो इन लोगों को भी, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, शांति फैलानी है, शांत रहना है, अपने आप को देखना है। तो इन लोगों को भी ज्वाइन करना था वर्ल्ड में, वर्ल्ड को ज्वाइन करना था किस चीज़ में, रिमेनिंग क्वाइट, कि शांत रहें, स्टिल, हिले डुले नहीं, अपने बारे में सोचे, अपने आप को टाइम दे फॉर 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स के लिए। पोएम के अंदर सिर्फ 12 लिखा था, सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स कुछ नहीं बताया गया था। इसका मतलब ये था कि भाई जिस पर्सन के पास जितना भी टाइम अवेलेबल है वो उसी हिसाब से कर सकता है। इफ़ यू हैव 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स आर इनफ। इफ़ यू हैव 12 मिनट्स दैट इज़ इनफ। इफ़ यू हैव 12 आवर्स दैट विल बी इनफ। तो जैसा कि आपको सूट करे उसी हिसाब से आपको अपना टाइम अरेंज करना है, मगर हमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, हमें शांति फैलानी है, शांत रहना है और अपने आप को देखना है, अपनी कमियां देखनी है, अपने आप को जज करना है, अपने बारे में सोचना है। तो फिशरमैन भी क्योंकि इस वर्ल्ड को ज्वाइन करेगा शांत रहने में, तो इनको भी व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाना, कोई भी काम नहीं करना है। ये वाला आंसर आपके पास कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है
वाई वॉज कमला दास सैड व्हेन शी वॉज फ्लाइंग टू कोचिंग। अब कमला दास नाम लिखा आ रहा है, कौन सी पोएम होनी चाहिए आपके पास? माई मदर एट 66। कमला दास जो कि उसकी राइटर भी थी। तो कमला दास उदास क्यों थी जब वो कोचिन जा रही थी? ठीक है, कोचिन जगह का नाम है, एयरपोर्ट का नाम। तो शी वॉज सैड बिकॉज शी रियलाइज्ड हर मदर वॉज ग्रोइंग ओल्ड। कमला दास उदास इसलिए थी क्योंकि कमला दास को अब ये बात रियलाइज़ हो चुकी थी कि उसकी जो मम्मी है अब बूढ़ी होती जा रही है। बूढ़ी होती जा रही है मतलब समय हो चुका है, वो कभी भी अब मुझे छोड़ के जा सकती है। इस दुनिया में जो भी आया है उसको एक ना एक दिन तो जाना ही होगा ना। तो ये डर सताता है कमला दास को। अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सिक्योरिटी से बना इनसिक्योरिटी, सिक्योरिटी पॉजिटिव है तो इनसिक्योरिटी आपका नेगेटिव है। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा। विच हैड ग्रिप्ड हर, ग्रिप का मतलब होता है पकड़ बनाना, पकड़ना। हर इन हर चाइल्डहुड हैड अगेन सरफेस्ड। तो जो इनसिक्योरिटी उसको बचपन में ही थी कि एक दिन मैं अपनी माँ से अलग हो जाऊंगी, वो इनसिक्योरिटी एक बार दोबारा से कहाँ पर आ गई? सरफेस पे आ गई। सरफेस का मतलब सतह होता है नॉर्मली, और वर्ब के हिसाब से इसका मतलब सतह पर आना या फिर प्रकट होना, कोई चीज़ दोबारा से याद आ जाना, उभरना, ये मतलब भी हो सकता है। तो वो बचपन वाली बातें कि माँ से अलग हो जाऊंगी, माँ छोड़ के चली जाएगी, ये बातें उसको दोबारा से सता रही है। इसलिए कमला दास क्या थी? उदास थी। तो कमला दास उदास क्यों थी? उसका आंसर आपने बता दिया है। जब वो कोचिंग की तरफ जा रही थी उदास क्यों थी, आपने आंसर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 कवर कर रहे हैं। 6 में कहता है कि व्हाट हैपेंड टू मिस्टर लैम्ब एट द एंड ऑफ द प्ले, कि मिस्टर लैम्ब को क्या हो गया था एट द एंड ऑफ द प्ले। प्ले का मतलब यहाँ पर खेल नहीं है, प्ले का मतलब नाटक है। जी हाँ, नाटक को भी प्ले बोला जाता है। इस चैप्टर का नाम था हमारे पास ऑन द फेस ऑफ इट। ये एक नाटक था, प्ले था। तो उसमें मिस्टर लैम्ब आपके पास मेन कैरेक्टर था और एक डैडी था, छोटा सा बच्चा जिसका फेस जला हुआ था। मिस्टर लैम्ब जिसकी एक टांग खराब थी। तो मिस्टर लैम्ब को क्या हो गया था एट द एंड ऑफ द प्ले में, आपको ये बताना है भाई। अगर आपने पढ़ा हो ये नाटक तो इसमें लिखा है कि मिस्टर लैम्ब फेल फ्रॉम द लैडर एंड डाइड एट द एंड ऑफ द प्ले। लैडर का मतलब तो समझते हैं ना, सीढ़ी बोलते हैं। सांप सीढ़ी गेम सुना होगा आपने, वहाँ पे देखा होगा, स्नेक एंड लैडर बोला जाता है। तो वैसे ही जो मिस्टर लैम्ब है सीढ़ियों से गिर जाते हैं आखिरकार, जब वो बच्चा अंदर आता है मिस्टर लैम्ब से मिलने, और वो क्या देखता है कि अरे मिस्टर लैम्ब तो मर गए। तो बेचारा वो बच्चा रोने लग जाता है देख के। तो पूछा था क्या हो गया, आपने बता दिया कि सीढ़ियों से गिर के क्या हो गई, उसकी मौत हो गई। मतलब पेड़ था वहाँ पर, एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स बोला गया था चैप्टर में, क्रैब एप्पल्स वो तोड़ रहा था, तोड़ता भी था वो। बेचारे की एक टांग तो खराब थी, सीढ़ियों पर चढ़ा था, गिर गया गलती से, मर गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कवर हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड जो वॉन्ट द स्टोरी टू एंड डिफरेंटली। अब जो नाम आ रहा है, मैं कीवर्ड्स बता रहा हूँ आपको। जो नाम आ रहा है, कौन सा चैप्टर होना चाहिए आपके पास? ये शुड विजिट हिट मॉमी, जिसमें जो छोटी सी लड़की का नाम था, जिसमें जैक उसके पिताजी का नाम था। क्या होता था, जैक उसको कहानी सुनाते थे शाम को सुलाने के लिए, नैप के लिए कहानियाँ सुनाया करते थे अपनी बेटी जो को। तो एक ऐसी कहानी वो सुना रहे थे उनको, रोजर स्कंक के बारे में। तो जो को ऐसा क्यों लगता था कि ये कहानी इस तरीके से एंड नहीं होनी चाहिए, अलग तरीके से एंड होनी चाहिए, डिफरेंट तरीके से एंड होनी चाहिए। मतलब जैसे पापा ने बताया वैसा नहीं होना चाहिए था, मेरे हिसाब से कुछ अलग होना चाहिए था। जो ने ऐसा क्यों कहा, जो ऐसा क्यों चाहती थी? आंसर, शी वॉन्टेड द स्टोरी टू एंड डिफरेंटली बिकॉज शी कुड एम्फाथाइज विद रोजर स्कंक। रोजर स्कंक को वो फील कर पा रही थी, एम्फाथाइज कर पा रही थी का मतलब होता है सहानुभूति होना। उससे उसको सहानुभूति हो रही थी। सहानुभूति होने का मतलब क्या है कि यार आप किसी को समझते हो। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको समझ पा रहे हो कि हाँ यार इसके साथ ऐसा हो रहा है, इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ कि अगर इसकी जगह मैं होता तो मुझे भी प्रॉब्लम होती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, मेरे साथ भी गलत होता। तो रोजर स्कंक के साथ गलत क्या हुआ था? गलत ये हुआ था कि उसमें से देखो बैड स्मेल आती थी। तो रोजर स्कंक जादूगर विजर्ड के पास जाके अपनी बैड स्मेल को चेंज करवा लेता है, और रोजर स्कंक की मम्मी इस बात को पसंद बिल्कुल भी नहीं करती है।
तो उसकी मम्मी जाकर उसको दोबारा से क्या करती है, बैड स्मेल में ही चेंज करवा देती है। अब बैड स्मेल उसमें से आ रही है तो रोजर स्कंक जो कि एक जानवर था उसके साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता, लोग उससे दूर दूर भागते। तो ये बात जो को अच्छी नहीं लगी, जो फील कर पा रही थी उसको, इम्फाताइज कर पा रही थी उसको, नहीं अच्छा लग रहा था। इसलिए जो चाहती थी कि कहानी की एंडिंग, मतलब पापा ने कहानी की एंडिंग इस तरीके से की थी कि जो में से दोबारा क्या, सॉरी जो में से नहीं, कि रोजर स्कंक में से दोबारा से क्या आ रही है, बैड स्मेल आ रही है। तो जो को अच्छा नहीं लगा, तो जो इसलिए चाहती थी कि कहानी इस तरीके से एंड नहीं होनी चाहती थी। 1 मार्क का क्वेश्चन आपके पास कवर होता है ये। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, कुड द गवर्नर रिकैप्चर इवांस? क्या गवर्नर इवांस को रिकैप्चर कर पाता है? ध्यान दीजिएगा, कहता है रिकैप्चर। कैप्चर मतलब पहली बार पकड़ना, रिकैप्चर मतलब दोबारा से पकड़ना। खैर, सबसे पहले चैप्टर कौन सा है हमारे पास? ये चैप्टर्स आपके पास है इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो इवांस था वो एक कैदी था और बार बार जेल से भाग जाता था। 3 बार वो पहले भाग चुका था, अब ये उसका 4थी बार था जब उसको भागना था। तो हाँ, चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि इवांस जेल से भाग जाता है, भाग गया, नहीं पकड़ पाए। तो इवांस होटल में पहुंच जाता है दोबारा, और उस होटल में जो गवर्नर है इवांस का पहले से ही वेट कर रहे हैं। मैं पूरी बातें नहीं बता रहा यार, फिर लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, शॉर्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इवांस जिस होटल में जाता है वहाँ पर पहले से गवर्नर उसका इंतजार कर रहा होता है। का मतलब इवांस पकड़ा गया, जेल से तो भाग गया था, नहीं कर पाए कैप्चर, मगर होटल में उसको रिकैप्चर कर पाए या नहीं कर पाए, पढ़ के बताता हूँ। नो, द गवर्नर कुड नॉट रिकैप्चर इवांस बिकॉज द ड्राइवर ऑफ द पुलिस वैन डिप्यूटेड to take Evans back to the jail was none other than Evans' accomplice। मना कर रहा है कि गवर्नर इवांस को दोबारा से रिकैप्चर नहीं कर पाए थे, रिकैप्चर नहीं कर पाए थे क्योंकि भाई जो गवर्नर था, जो पुलिस की वैन उसने मंगाई थी, उसके हिसाब से, गवर्नर के हिसाब से उसको क्या लग रहा है कि उसने इवांस को पकड़ लिया क्योंकि उसने पुलिस की वैन अपनी बुलाई थी। मगर जो पुलिस की वैन वहां पर आई थी उसमें जो ड्राइवर था इवांस का दोस्त था, वो एकम्प्लिस लिखा हुआ आ रहा है। एकम्प्लिस ऐसे लोग होते हैं जो किसी की क्राइम में हेल्प करते हैं या फिर कुछ गलत कामों में हेल्प करते हैं, एकम्प्लिस बोला गया। तो भाई जो पुलिस वैन लेकर जो आया है, जो गवर्नर लग रहा है कि भाई ये तो हमारे बंदे हैं और इवांस को पकड़कर जेल लेके जाएंगे, क्योंकि वो लोग ऐसे ही दिखावा कर रहे थे। डिप्यूट का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, कि किसी का भार लेना, किसी की जिम्मेदारी निभाना। तो वो जो ड्राइवर था, इवांस का दोस्त था, वो किसकी तरह काम कर रहा था कि जैसे कि जेल का ही ऑफिशियल आया हो, उसकी तरह काम कर रहा था। ऐसा लगा गवर्नर को। तो गवर्नर को तो भाई ये लगा कि भाई वैन में बिठा दिया, इवांस कहाँ जा रहा है, जेल जा रहा है, मगर इवांस तो कहीं और ही पहुंच गए। तो इसका मतलब कि गवर्नर उसको दोबारा से रिकैप्चर नहीं कर पाए थे, इवांस वहां से भाग गया था। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड रोजर गो टू द विजर्ड? भाई ये ऊपर वाला ही चैप्टर आपके पास है, रोजर स्कंक कहाँ पर आया था आपके पास? शुड विजर्ड हिट मॉमी। तो कहता है कि रोजर विजर्ड के पास क्यों जाता है? तो ये जो रोजर है विजर्ड के पास इसलिए गया था ताकि अपनी वो जो बैड स्मेल उसमें से आ रही थी उसको वो चेंज करवा सके, जो उसकी प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन हो जाए। तो बैड स्मेल को चेंज करवाना था अच्छी स्मेल में, स्वीट स्मेल में। और स्मेल किस चीज़ की? रोजेस की, कि अब उसमें से गुलाब के फूल की खुशबू आनी थी। और जादूगर ने ऐसा कर भी दिया था, इसीलिए विजर्ड के पास गया था। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन लास्ट आपके पास 10th, वाई डिड सदाव फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका? सदाव नाम सुनते ही आपको चैप्टर समझ आना चाहिए। चैप्टर आपके पास है द एनिमी। द एनिमी। सदाव जो कि एक जापानीज डॉक्टर थे, और चैप्टर में एक सोल्जर की बात की गई थी जो कि एक अमेरिकन था, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सदाव को क्यों मुश्किल हुई प्लेस ढूंढने में अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर उसको जगह क्यों नहीं मिली? अब बोलेंगे कि भाई सदाव जो है जापान से बिलोंग करता था और जो हमारा एनिमी था वो अमेरिका से बिलोंग करता था। तो ये सदाव जापान जाता ही क्यों है?
सदाओ अपनी एजुकेशन के लिए गया था अमेरिका, क्योंकि उसके पापा उसको पढ़ाना लिखाना चाहते थे, बहुत उम्मीद करते थे उससे और बड़े सीरियस भी थे उसको करियर को लेके। तो सदाओ को अमेरिका जाना था अपनी पढ़ाई के लिए, गया भी था अमेरिका में, मगर वहाँ पे उसको जगह ढूंढने में क्या हुई थी, दिक्कत हुई थी। मैं आपको बता दूँ, ये जो चैप्टर सेट किया गया था, लिखा गया था, टाइम था वर्ल्ड वॉर 2 का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें आपको पता होगा कि अमेरिका और जापान जो है आपस में भिड़े भी थे, इनकी आपस में लड़ाई भी हुई थी। इसीलिए चैप्टर का नाम द एनिमी भी है, क्योंकि एक डॉक्टर जापानीज़ और एक सोल्जर एनिमी। ठीक है, चैप्टर का सस्पेंस ये था कि डॉक्टर जो है एनिमी को बचाएगा या फिर नहीं बचाएगा, वो अलग बात है। तो मैं आपको बता दूं कि क्यों मुश्किल हुई थी सदाओ को। आंसर लिखा हुआ है कि ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका बिकॉज द अमेरिकन्स वर प्रिजुडाइज्ड अगेंस्ट द जापानीज। ठीक है, कि जो अमेरिकन्स थे प्रिजुडाइज्ड थे। प्रिजुडाइज्ड किसके? जापानीज के अगेंस्ट थे। प्रिजुडाइज्ड का मतलब क्या है? आप दो वर्ड इसमें बना सकते हो, प्रिजुडाइज, प्री पहले से, और जज इसमें एक वर्ड ऐड कर सकते हो, मतलब किसी को प्री जज कर लेना, किसी के लिए पूर्व धारणा कर लेना, पहले से ही मन में विचार बना लेना, धारणा बना लेना, पता नहीं क्या क्या सोच लेना। तो जो अमेरिकन्स थे ना, जापानीज के खिलाफ उनके पहले से कुछ धारणा थी, इसीलिए अमेरिका में जाकर सदाओ को थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई थी जगह ढूंढने में, जगह मिलने में। जगह तो मिल गई थी मगर डिफिकल्टी तो हुई थी ना, क्योंकि अमेरिकन्स का थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम ही ऐसा था जापानीज को लेके। मैंने बताया ना आपको कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे लिखा गया था, तो दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन तो थे ही ना, तो जाहिर सी बात है ये लोग भी आपस में किसी को पसंद नहीं करते होंगे। तो वैसे ही अमेरिका और जापान के बीच में भी था, अमेरिकन्स ने पहले से ही धारणा बना रखी थी, तो इसीलिए उसको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज हुई। ठीक है, बस इसी के साथ यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। ये 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिए, कवर करवा दिए हैं। प्लीज़ इसको लिख के भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, एक बार लिख लेना, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, बस अब वीडियो का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, जो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में मुझे पूछना है और आपको बताना होगा। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ YMCA? मैं कुछ हिंट नहीं दे रहा कौन सा चैप्टर है, क्या है क्या नहीं है, आपने पढ़ा है, आपको पहले से आता है, बिल्कुल मत घबराना। कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर लिख दो। देखो लिखोगे तो आपको और ज़्यादा याद हो जाएगा, पहले से याद है बहुत अच्छी बात है, और ज़्यादा याद हो जाएगा। एक बार इसको दोबारा से लिख के बता दो कि YMCA की फुल फॉर्म क्या बताई गई है चैप्टर में। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है। जिस बच्चे को इसका आंसर नहीं पता, गूगल पे जाके चेक करो, आंसर मिल जाएगा आपको। और अपनी एक बार बुक से भी उसको क्रॉस कर लेना, सही ढूंढा है नहीं ढूंढा आपने, क्रॉस करके एक बार यहाँ पर लिख दो। भाई लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।